मैं एक मिनट नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, थैंक यू। बताएं कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार खंडेलवाल है। मैं कटुमा अलवर का निवासी हूँ। मैंने मेरी 10th कटुमा से की है, 12th अलवर डिस्ट्रिक्ट से की है, आरबीएससी बोर्ड से। उसके बाद मैंने 2017 में एमएनआईटी से सिविल इंजीनियर बीटेक की। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट था आपका? प्रोजेक्ट सर सर रिकॉल नहीं, देखा नहीं सर। प्रोजेक्ट याद ही नहीं है? 17 और अभी एग्जैक्ट नहीं पता था। ऐसा था जो अपने सैंड फिल्टर है उसके परफॉर्मेंस, उसकी जो एक्यूरेसी है उसके बारे में था सर कुछ। अब एग्जैक्ट याद 17 के नहीं। बाद क्या किया फिर अभी तक? 21 तक की 17 जर्नी क्या रही? 17 के बाद सर 1 ईयर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में सर वर्क किया, अच्छा, कॉलेज प्लेसमेंट से सर। ठीक है। फिर उसके बाद सर उसको क्विट करके प्रिपरेशन करें प्रिपरेशन की किसकी? आरपीएससी आरपीएससी की। 19 में इसका मेंस हो गया था। 19 में। फिर उसके बाद क्या किया? तो उसके बाद जॉब सर्चिंग के लिए था। उसके बाद फिर कोविड-19 हो गया। उसके बाद सर अभी पॉल्यूशन बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसमें सर लग रहा है कि कुछ अच्छा, आएगा। 19 में मेंस होने के बाद इंटरव्यू के लिए या इस जॉब के लिए अपने आप को कुछ तैयार किया और एक्स्ट्रा? सर नहीं नहीं किया, कुछ भी वर्कआउट उस पर नहीं किया? सर, दोस्तों सर फाइनेंशियल बैलेंस के लिए कुछ वर्क किया था, एक्सपर्ट चाहे एक्सपर्ट उसके लिए सर कुछ काम किया था। हॉबीज क्या हैं आपकी? ऑब्वियस सर कुकिंग फूड एंड सर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका सर यूज। वेस्ट मटेरियल का यूज मतलब कैसे, क्या करते हो? सर जैसे अपना प्लास्टिक मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उसका डिकम्पोजिशन भी बहुत रेयर है। तो उसके लिए सर जैसे अपन डेकोरेट घर में जो होम डेकोरेटिव चीज़ होती हैं थिंग्स बनाने के लिए, पेन स्टैंड वगैरह या फिर कुछ पॉट वगैरह गमले अच्छा, वगैरह। अलवर के बारे में कुछ बताओ। एज अ सिविल इंजीनियर, डैम्स, कैनाल्स, नदियाँ कौन ओके कौन सी निकलती हैं, सर अलवर में। इरिगेशन के लिए कैसा है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, ये सारी चीज़ें तो। ओके सर अलवर में सर मेन नदी सावी नदी एंड रूपारेल नदी है। और यहाँ की जो यहाँ से जो मेन जो बाणगंगा नदी है, यहाँ से सर इसको पानी इरिगेशन के लिए पानी आता है। और यहाँ की जो सॉइल है वो सर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और डैम वगैरह नहीं है कोई? डैम वगैरह राम एग्जैक्ट और क्या फेमस है अलवर में? सर इसका बिहार में फेमस है, और मूसी महारानी छतरी फेमस है। और और भिवाड़ी जो इंडस्ट्रियल सिटी में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी में थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी ठीक रखें, आराम से कंफर्टेबली बैठे, कोई दिक्कत। जो भिवाड़ी है इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। और ये एनसीआर एरिया के जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के पूरा कंप्लीट एनसीआर रीजन में आता है। फोर्ट भी है क्या कोई अलवर में? फोर्ट सर बाला किला है, बाला किला है। इसके बाद राजगढ़ किला है, ठीक है। काकनवाड़ी का एक किला है, हम्म। काकनवाड़ी किला है। अच्छा, अलवर कब आ, बसाया था, किसने बसाया था, कुछ है सर आइडिया? यहाँ के महाराजा हुए थे प्रताप सिंह। उन्होंने 1775 में इसकी स्थापना की थी। स्थापना की थी इसकी। और सर इसका जो अलवर नेम है वो सर फरिश्ता ने दिया है। फरिश्ता ने दिया सर इसका अलवर नेम जो है। अच्छा, और पहले यहाँ पे सर साल्व जाति का रहती थी, उसकी वजह से वो साल्व प्रदेश भी बोलते थे। और ये अपने जो सर जो 16 महाजनपद हुए हैं उसमें से मत्स्य एक जनपद हुआ था, महाजनपद। उसमें सर ये इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। अलवर से भी इस समय एमएलए कौन है? सर एमएलए सर मेरे यहाँ से जो है वो आपका? बाबूलाल बैरवा हैं। अच्छा, और अलवर से सर पता नहीं। टोटल कितने हैं? टोटल 11 आते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से विधायक। 11 आते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और वैसे कितने हैं वैसे 200। राजस्थान में? 200। और एमपी कितने हैं राजस्थान से? एमपी 35। 35? श्योर। श्योर? सर लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10। कितने लोकसभा? लोकसभा से 25 और हाँ, राज्यसभा से 10। राज्यसभा से 10। 25 + 10। टेक्निकली अच्छा जीतेंद्र,
अभी आपने कहा ये बाणगंगा अलवर से निकलती है, अलवर में तो नहीं, अलवर से नहीं निकलती सर, इसमें निकलती तो ये सेवा पहाड़ी जयपुर से निकलती है, हाँ लेकिन इसमें अलवर के लिए पानी यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। बाणगंगा से, जब बाणगंगा से कहाँ से किया जा रहा सब कुछ एरिया में किया जा रहा है सर। है? नहीं, बाणगंगा लीड तो किया आजकल तो ड्राई है एकदम। सर ड्राई है, पर लेकिन जब मानसून आता है हाँ तो भी ये तो जैसे यहाँ से बांदीकुई, हाँ बांदीकुई से महुआ, हाँ महुआ से फिर ये पथेड़ा होते हुई, हलेड़ा होती हुई भरतपुर में चल जाती है, अलवर को तो टच ही नहीं करती। सर जैसे बातपुर के पास जो एरिया है, जैसे कठुआ खेली, वहाँ पर सर मैंने सर डीड किया है, एग्जैक्ट तो पता नहीं सर, डीड किया था कि बांगला से अलवर के लिए से पानी supply हाँ होता मैंने कहा अभी तो बिल्कुल ड्राई रिवर है ये। है। अभी तो सीजनल रिवर है सर, ये मैं मोस्टली राजस्थान में सर सीजनली रिवर है। अच्छा अच्छा, तो चलिए चलिए ठीक है, अपन थोड़े से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। आपने आईआरसी का नाम सुना है? आया सर सुना है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप हैं, एमएनआईटी से हैं, तो अगर आईआरसी का नाम इंडियन अगर रोड नहीं पढ़ा हो, कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, यस गुड। कब इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ था ये आईआरसी? 1927 में सर हुआ था। Exact पता नहीं। 27 या एनी कंफ्यूजन? सर एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, नहीं अगर याद है, अगर नहीं आता है तो वी कैन से सॉरी सर, है ना, मतलब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का अपन जवाब दें। 27 नहीं है। अच्छा, इसके कुछ कोडल प्रोविजंस के बारे में है आपको पता? जनरली जितने भी रोड वर्क्स होते हैं वो सारे आईआरसी कोडल प्रोविजंस के हिसाब से होते हैं। जैसे पेमेंट अपन डिजाइन करते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड हुई, फ्लेक्सिबल पेमेंट हुआ या रिजिड पेमेंट हुआ, अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो रिजिड पेमेंट में कौन सा आईआरसी कोड अपन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस में लाते हैं? फ्लेक्सिबल में कौन सा लाते हैं, रिजिड में कौन सा लाते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर, कैन आई गेस? एमएनआईटी के प्रोडक्ट और वो एग्जैक्ट कोडल तो एग्जैक्ट ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए दो और दो कितने होते हैं, आपको साहब 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर। आया अच्छा, शायद 37 शायद। 37 कौन से में करते हैं? 37 तो आंसर ठीक है, दोनों में से किसी एक में करते रिजिड हैं। में, हैं? रिजिड में रिजिड में नहीं नहीं, ये तो तुर्रे वाली बात हो गई आपने। सर एग्जैक्ट नहीं पता। चलिए कोई नहीं, कंफ्यूजन रहता है कोई कोई नहीं। 37 के बाद कोई ईयर भी है क्या? ये फ्लेक्सिबल में है ये 37, लेकिन कुछ ईयर भी है, तो आधी अधूरी बात हुई। फिर रिजिड का पता नहीं है। अच्छा, एग्जिस्टिंग पेमेंट पर अगर ओवरले करना हो अपन को, है ना, तो उसके लिए कौन सा कोड प्रैक्टिस में करते हैं अपन? चलिए कोई नहीं पढ़ना, ये तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। चलिए, कैन यू डिफाइन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेमेंट? सर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में सर 4 लेयर होती हैं। पहले सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, सब ग्रेड। सब ग्रेड में क्या मटेरियल यूज सब करेंगे? ग्रेड में सर सॉइल होते हैं, सही, ओके। उसके बाद सब बेस, फिर बेस, फिर अपना सरफेस फोर्स। सब बेस में क्या होगा? सब बेस में सर एग्रीगेट्स। क्या बोलेंगे उसको टेक्निकल टर्म में? कॉम्पैक्टेड जीएसबी, है ना, ऐसे ही बेस फोर्स का है। उसमें क्या होगा? सर उसमें थोड़ा पार्टिकल साइज जो एग्रीगेट्स की वो थोड़े नहीं, पार्टिकल साइज ये तो ठीक है, ये तो जनरल अपन किसी बेलदार से बात करेंगे ना, वो भी बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कॉम्पैक्टेड जीएसबी, वैसे मैं आई वांट टू नो इन टेक्निकल टर्म्स। और ये तो बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल रोलर चलता है उसके ऊपर, इतना भी हिंट दे रहा हूं मैं आपको। पहले WBM बोलते थे, आजकल WMM बोलते हैं, आजकल WMM प्लांट से आने लग गया मटेरियल। तो क्यों टेक्निकल टर्म्स में, अदरवाइज तो वो जैसा आपने बताया वैसे ही नहीं बताया ना, वो लेमैन की भाषा हो गई। देन बिटुमिनस में क्या करते हैं आजकल? फाइनल जो बिटुमिनस कोर्स है ऊपर वाला टॉप लेयर, उसमें क्या करते हैं? सब बिटुमिनस और एग्रीगेट्स है। मैं ये कह रहा हूँ वो ये लेमन वाली भाषा हो गई ना, PMC BC, है ना, ये बोलते हैं ना अपन SDBC, आजकल बिटुमिनस कंक्रीट बोलते हैं, BC बोलते हैं, पहले PMC होती थी। तो यो मतलब एक कोई प्रॉपर आंसर होना चाहिए बीइंग टेक्निकल पर्सन।
सब वो उसके ग्रेड्स, मतलब ग्रेड बिटुमिनस के ग्रेड्स है सर वो। नहीं नहीं नहीं, बिटुमिनस की ग्रेड तो 60 70 80 100 80 100 वो अलग होती है। ये तो आप बिटुमन में जब ग्रेड मिक्स करके हॉट मिक्स प्लांट से जब मटेरियल आता है तो वो अलग अलग होता है ना। जैसे पहले तो पीएमसी करते थे अपन 25 mm पीएमसी करते थे, फिर आजकल बीसी करने लग गए, पहले बीएम करते थे, आजकल डीबीएम बोलते हैं उसको। जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन हो रहा है ना, अपग्रेड होती जा रही है क्वालिटी जी, उस हिसाब से। थोड़ा सा जाके रीड करूंगा मैं इसके बारे में। जी रोड पार्ट से इंजीनियरिंग पार्ट में अगर आपने रोड ही नहीं करा तो फिर नहीं कोई सर, मतलब। आप चलिए पढ़ा तो ऐसा- चलिए, सुपर एलिवेशन क्या होता है? सो पहली वजह सर रोड ड्रेनेज वो जेंडर हॉरिजॉन्टल कर्व में एक कैन प्रोवाइड करवाते हैं सर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उससे काउंटर करने के लिए सर सुपरएलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सडन जर्क नहीं हो सर उससे। नहीं, मेरे को बिल्कुल देसी भाषा में समझाओ सुपर एलिवेशन क्या होता है। सर जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है सर, उसमें जब जब सर जब सर अपनी जो गाड़ी है उस जो व्हीकल्स हैं उसका सर काउंटर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सर आउटर की साइड जाने का वो कर्व रहता है सर, उसको एज ए रोड पे सर वो कराने के साथ थोड़ा सा अपन आउटर साइड इनर से आउटर साइड सर कर्व वो कैंट दे देते हैं, एक एलिवेशन दे देते हैं उसको ऐसा जिससे ओवरटर्न नहीं हो व्हीकल, है ना। चलिए कितने % होता है ये मैक्सिमम? सर डिजाइन प्रोसेस चलिए मैक्सिमम चलिए चलिए 7% होता है सर। चलिए कोई नहीं, अपन कर्व पर सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं, उसका कोई फॉर्मूला है क्या? सर बताएं। सर ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। जी चलिए अपन थोड़ी बिल्डिंग्स की बात करें। बिल्डिंग्स में अगर आप फील्ड में जाते हो और आपके पास लैब नहीं है और आपको ब्रिक्स वहां पड़ी हुई है, तो ब्रिक्स का आप जनरल क्या टेस्ट करोगे कि भाई ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है? मतलब अपेरेंटली देख के एक तो हल्का सा आइडिया होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए और 2-3 जनरल जो टेस्ट करेंगे अपन, क्या टेस्ट करेंगे? सर एक तो सर एक मतलब ईट को 1 मीटर 1.5 मीटर से सर फेंक के ट्राई करते हैं, यदि वो ब्रेक हो जाती है तो सर वो सही नहीं है। और सर सेकंड सर ये है कि अपन उसके साइज के लिए सर अपन 20 ब्रिक्स लेंथ वाइज एंड हाइट ब्रेथ वाइज या हाइट वाइज सर वो करेंगे। उसमें सर जो लेंथ वाइज है उसमें 80 mm का सर अपन डिफर रख सकते हैं, 80 mm से ज़्यादा अलाउ नहीं है। और सर ब्रेथ और हाइट में 40 mm। और थर्ड सर सबसे इम्पोर्टेंट 2 आपने बता दिए, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बताया। दोनों को टकरा के कर सो वो उसके आवाज सबसे उसके जो कौन सी आवाज आती है? रिंग वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी सब रेड जैसी लगेंगी। अच्छा चलिए, ब्रिक की बात हुई अपने, तो ये आप पीछे वॉल देख रहे हैं मेरी, आपके सामने मेरे पीछे वॉल, क्या साइज होगी इसकी अप्रोक्सीमेटली? सर वन ब्रिक वॉल सब तो 30 के समथिंग। नहीं नहीं, आप साइज क्या होगी इसकी, जिस चौड़ाई या लंबाई कह सकते हैं, हाइट? अच्छा सर 3 मीटर तो हाइट होगी 3 मीटर हाइट एंड लेंथ सर इसकी 5 मीटर। 5 मीटर। फिट में कन्वर्ट करें इसको? फिट में कन्वर्ट करें सर 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 15 फिट तो सर अराउंड उसकी फिट होगी। और हाइट की बात करें तो 10 फिट। 10 फिट होगी। चलिए, ये अगर मान लो 1 क्यूबिक मीटर है सपोज इसकी मैसनरी, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लगती हैं? 500। और ब्रिक मैसनरी में मोटर कितने % लगता है? 30%। कितना? 30%। श्योर? पढ़ना जाके पढ़ना। और स्टोन मैसनरी में कितने % लगता है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जाके पढ़ना। स्टोन मैसनरी में लगता है 33% मोर्टार, और ब्रिक मैसनरी में लगता है 25%, है ना। चलिए कुछ थोड़ी आरसीसी की बात करें। कॉलम्स देखे आपने? कॉलम्स, स्लैब, बीम्स, है ना। तो ये अपन कवर प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो क्या बेसिक कवर का क्या ऑब्जेक्ट है?
सर ये है कि जो है अपन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसको कोजन से बचाने के लिए सर अपन कवर प्रोवाइड करते कॉलम्स में कितने प्रोवाइड करते हैं? हैं 40 mm, और स्लैबर उसमें स्लैब रूप में में, सर 25, बीम 50, में? बीम में 25 mm, स्लैब में सर 20 mm। अच्छा अच्छा, ये कॉलम्स में ओवरलैप लेंथ कितनी होती है? जनरल सर 1 मीटर लेते हैं। नहीं, वो तो डाई वाइज होता है, मतलब अगर 32 mm का सरिया तो भी 1 मीटर लेंगे, 20 mm का तो भी 1 मीटर लेंगे? सर 25 ऑफ डायमीटर सर उसमें कंप्रेसर में लेते हैं, टेंशन में सर 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर लेते हैं। नहीं, पढ़ना आप दोबारा पढ़ना। ओके वैसे सर, मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 0.48D रफली सर वो 0.5, तो अगर इफेक्टिव डेप्थ होती है सर 4.8 नहीं 0.48D फिक्स है, ये आजकल लेटेस्ट IRC कोड जो है, आप पढ़ना इसको जाके देखो। चलिए मैं एक सिचुएशनल क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके सब डिवीजन में काफ़ी रोड्स वगैरह हैं, तो कहीं रोड डैमेज हो जाती है, ऑल ऑफ सडन ब्लॉक हो जाती है ना? तो एज असिस्टेंट इंजीनियर आप उस ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट करेंगे? सर सर मैं ये डाइवर्जेंस उसका देखिए अल्टरनेट रोड प्रोवाइड करवा के ग्रेवल्स रोड वगैरह टाइप के सर उसके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। और सर ये देखूंगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है वो किस रीजन से हुआ है, फर्दर नहीं हो। और ट्रैफिक के लिए सर किसी सर बाईपास जो अपन रोड्स जनरल टर्म्स बोलते हैं बाईपास रोड, उसको सर प्रोवाइड करवा। इंटरमीडिएट रोड की कितनी कैरिज में कितना होता है? नहीं, सिंगल लेन का? सिंगल लेन का सर 3.5 मीटर, और अगर मल्टी लेन है तो? मल्टी 7 मीटर सर। चलिए, आप एक 3 में से एक तो बताया नहीं आपने, एक आंसर गलत है, एक सही है ना? आप जाके देखना, ये तो बहुत प्राइम फेसिया आपसे पूछे गए हैं, आप MNIT के प्रोडक्ट हैं, तो फीडबैक कंक्लूड तो बाद में करेंगे। अब आपको हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट बात करेंगे आपसे। ये कहाँ से हैं? तो अलवर से। अलबस कटुमर अलबस सर। पहली प्रेफरेंस PhD है। यस सर। क्यों? सर क्योंकि सर बचपन से जो हमारे विलेज है, टाउन है, उसमें वाटर की स्केर्सिटी शुरू से देखते हुए आया हूँ, शुरू से देखते हुए आया हूँ सर। वहाँ पर जो अपने जो नल हैं वो सब 5 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। और वैसे भी ओवरऑल देखें तो राजस्थान में इसके पानी की जो स्केर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है सर। इस वजह से वर्क करना चाहता हूँ। बचपन में मतलब आपका हृदय परिवर्तित हो गया। हाँ सर। सड़क तो देखते नहीं हुआ कि सड़क नहीं तो सड़क तो सर सड़क में सर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बेसिक सर पानी और बिजली की ज़्यादा हम यदि अपने घर के लिए बात करें तो वो ज़्यादा वो है। ये कारण रहा PhD। और सर ओवरऑल जो और अगर राजस्थान कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया तो मैंने सर उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सपोज आपकी पोस्टिंग कहीं बाड़मेर वगैरह में होगी तो आप ले लोगे? यस सर। तो आपको और लोकेशन में काम करने में दिक्कत नहीं है? नो सर। पक्का? आपने ये जॉब कहाँ की है? ग्रेजुएट इंजीनियर? सर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है सर। मेरी जो जॉब लोकेशन थी वो केरला थी सर, केरला? त्रिवेंद्रम केरला। कितने टाइम के लिए की थी? सर 1 ईयर के लिए। 1 ईयर। तो 1 ईयर में आपको ये एहसास हो गया प्राइवेट जॉब में? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैं पहली बात तो सर जब जॉब लगी थी केरला साइड तो घर वाले भी नहीं भेज रहे थे उस टाइम पे। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी तो सर मैं उसके लिए इंटरेस्टेड था, मैंने वर्क किया वहाँ पर। तो सर जो था रीजन, मेन तो रीजन सर ये था कि उस टाइम जॉब ड्यूरेशन में सर फैमिली एमरजेंसी कुछ डेथ हो गई थी सर दो, तो उसकी वजह से सर मैं वहाँ जा नहीं पाया घर पे, उसमें मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी वहाँ से। तो सर मेरे को फिर उस टाइम पे ये लगा कि ऐसे जॉब से क्या बढ़िया सर जो फैमिली तक नहीं पहुँच पाए, तो इस वजह से सर मेरे को क्विट करना पड़ा। उसके बाद 18 वैकेंसी के बाद आपने कसम खा ली कि RPSC? सर कोई ऑप्शन नहीं था तो सर ये मेरे को बेटर ऑप्शन लगा फिर उस टाइम जब मैं जॉब छोड़ के आया, तो इसलिए सर मैंने इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके लिए सर उसके बाद सर मैं जो कोचिंग्स वगैरह हैं उसमें ट्यूशन्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया। आपका 10th बहुत अच्छा प्रतिशत है, 12th में भी आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं 90 में। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो एकदम से फटाक से भी MNIT के हिसाब से मैं जानता हूँ कि 7.4 कम है, जिस हिसाब से आपका बैकग्राउंड ऐसा ये इसका मेन रीजन सर मैं पर्सनली मानता हूँ सर कि जब 10th और 12th सर मैंने हिंदी मीडियम से की थी,
तो स्टार्टिंग में हम जब मैं MNIT कॉलेज में गए सर, इंग्लिश मीडियम में मेरी प्रॉब्लम रही थी सर। स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर सर इंग्लिश को कैसे वो करे सर, उसके लिए ही CGP कम रह गई थी सर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो उसके बाद सर फिर फिर सर फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। शुरू में सर डाउन थी सर। आपकी क्या क्वालिटी है दूसरे कैंडिडेट का कैसे बेहतर मतलब कैसे कर सकते हैं कि आप दूसरे कैंडिडेट से बेहतर और आप सेलेक्ट कर लें आपके लिए? ओके सर। सर एक तो मैंने सर पेशेंस है मेरे अंदर सर, उसके लिए मैंने बहुत वेट किया है। जैसे ये मान सकता हूँ 2018 के बाद 2021 तक सर। उसके बाद सर दूसरा रीजन्स मैं फ्लेक्सिबल मान सकता हूँ, किसी भी वर्क के लिए मतलब कोई भी वर्क दिया जाए तो मैं अपना 100% दे सकता हूँ नहीं फ्लेक्सिबल तो नहीं है कि आप केरला गए और फिर सर। फ्लेक्सिबल इंसान को तो किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता वातावरण का। सर वातावरण का फर्क नहीं पड़ा था सर, वो फैमिली सिचुएशन ऐसी थी सर, तो फैमिली को पहली प्रायोरिटी देना चाहूँगा ना सर। तो इसके लिए सपोज कभी किसी गवर्नमेंट में भी आपको ऐसी सिचुएशन आई कि यहाँ बहुत बड़ा बाढ़ आ गई कहीं और अचानक फैमिली में भी कोई ऐसा इश्यू आ गया और वो बाढ़ भी तो आ सर गई वो बाहर ज़्यादा सर इम्पोर्टेंट है ना सर उस टाइम पे। काम इम्पोर्टेंट है हाँ ना सर। केरला में भी तो काम सर मैंने केरला में जब था सर, मैंने उन्होंने बोला था कि होम स्टेट या फिर कोई नेबर स्टेट सर मेरे को दे दीजिए, तो उस टाइम सर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इस वजह से मेरे को quit करना पड़ा। फ्लेक्सिबल है सेकंड दो तो बता दिया सर टेकिंग इनिशिएटिव सर, जैसे मैंने सर जैसे एफकॉन्स में था तो उस टाइम सर जो एनफोर्समेंट का स्टेप बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे, तो मैंने अपने लेवल पे वहाँ पे लेबर से ये कहा कि जो भी अपना मटेरियल, जो भी छोटा सा भी मटेरियल हो एनफोर्समेंट का बाहर का, वो सर एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसको किया जाए। तो इनिशिएटिव सर मैं ले सकता हूँ। इनिशिएटिव ले। चलो आप ये बताओ कि सपोज आप गए और आप ऑनेस्ट हैं नहीं अपने काम के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति सर पक्का ऑनेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। और खासकर हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कई बार अखबार में भी अक्सर कई बार सुनते भी हैं सपोज कोई सिचुएशन आती है कि कोई प्रोजेक्ट है एएन आपके हाथ में बहुत पावर आप उसको सैंक्शन कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है और विधायक का प्रेशर है या आपके उच्च अधिकारियों का ही प्रेशर है तो आप उस फाइल के पर्सपेक्ट सब प्रेशर मतलब काम चल प्रेशर है गलत काम करने के लिए आपको प्रेशर किया जा रहा है प्रेशराइज किया जा रहा है सर। उसके लिए सर पहली बात तो मैं सर उसके लिए जो मेरे सीनियर्स हैं उनको मैं अगर ये बोल रहा हूँ सीनियर ही कह रहा है सीनियर से कह सर, उसके लिए मैं अल्टरनेट जो अपनी गवर्नमेंट है उसके पास जाऊँगा सर कि ऐसा ऐसा वर्क हो रहा है फिजिबल, मतलब मैं एक्चुअली उसमें वर्क नहीं कर पाऊंगा मैं सर, कि जब ऐसा गलत हो रहा है तो फिर रोड बनाने से मतलब कि दोबारा बनाना पड़े उसको, टाइम वेस्ट है पूरा पूरा सर। मतलब जब ऐसा ही हो रहा है आप जॉब पे जाइए तो सब मिलके आपको साजिश करके अगर जॉब पे हटा देंगे सर, ऐसे नहीं हटा सकते ना सर। सही तो सही होता है ना, उसके लिए केस भी होता है ना सर, और भी चीज़ें होती हैं लड़ने के लिए। टाइम में जानते कितने कोर्ट केस चलते रहते सर करना ही पड़ेगा इसमें, अब करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है ना सर उस टाइम अपने पर पास आप फाइल साइन नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा या सिस्टम में सेट होने के लिए कर दो नहीं सर, मैं बिल्कुल फाइल को साइन नहीं करूँगा सर, पक्का सर। आप ये बताओ कि फ्री टाइम में क्या बताया था आपकी हॉबीज क्या है सर कुकिंग फूड एंड जो स्क्रैप जो थिंग्स होती हैं वेस्ट मटेरियल उसको सर यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करना एमएनआईटी में कोई फील्ड इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना है सबसे बेस्ट फील्ड का कोई अच्छा काम किया होगा सर STP प्लांट पे उसमें सर बहुत अच्छा काम किया है, और जो अपने PhD डिपार्टमेंट्स है सर उसमें भी उन्होंने क्वालिफॉर्म्स इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है। उनको मेथड दिया है कि कैसे वो क्वालिफॉर्म इंडेक्स काउंट करते हैं। और मैंने जो आहिस्ता में जो WTP प्लांट है STP प्लांट है उन पर सर MNIT की वो है कंक्लूड करते हैं सबसे पहले तो सर मैं सब पास में नहीं आप तो वही ना हम बता रहे हैं तो ये पेपर दिया जाएगा ओके बाहर से आपको सबसे पहले बात होता है टेक्निकली वो सर एक बार आपको ठीक सर टेक्निकली देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, बोलने का तरीका ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करते हो क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा फुल्ली सुने और उसका जितना जवाब देना होता है उतना ही उनको बैलेंस देना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सॉल्व करने में कोई अर्थ नहीं, इसमें कयास नहीं चलती, इसी प्रॉब्लम है ना। ओवरऑल ठीक है आपका,
लेकिन आज तो ये बहुत प्राइम फेस आपसे हाँ सर। क्वेश्चन पूछे सर मैं टेक्निकली के लिए सर प्रिपरेशन ही नहीं की थी मैं स्टार्टिंग में। जैसे आपने कहा ना, जैसे कोडल प्रोविजंस वगैरह का सर वो इतना पढ़ा था सर, वो एक्चुअली यानी 37 40। हाँ 1 महीना हो गया सर। 4 जून 4 उसको मार्च को आया था सर। तो उस हिसाब से आपको उसी दिन से प्रिपरेशन चालू करनी उसके बाद सर मैंने अभी कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दिया था तो उसमें लग गया था तो सर उसमें। है। अभी भी आपके पास हाँ अभी भी। अरे स्केड्यूल चल रहे हैं, 7 मई तक चलेंगे, हम्म। तो 15 मई के बाद कभी भी ये अभी भी हो सकता है बिल्कुल सर। तो अभी आपके लिए लाइफ सब वही टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट। हाँ आपको टेक्निकल हाईवे है, पीएचडी में आपका इंटरेस्ट है, पीएचडी में सारे सब्जेक्ट प्राइम फेस का नॉलेज है नीचे। एक दो सब्जेक्ट की जिसमें इंटरेस्ट है उसका डिटेल तैयार करें, बाकी प्राइम फेस तो सारी चीज बाकी बोला ठीक है। सर जैसे आपने बोला सब बेस बेस के बारे में पूछा था, एग्जैक्ट वो पता तो है पर लेकिन ये नहीं पता कि पता है कि जैसे आपने एग्जैक्ट मतलब ये होगा कि सर ये नहीं पता था जैसे WBM ये सब पढ़ा है। हाँ इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है कॉम्पैक्टेड। हाँ कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्टेड तो अर्थ तो बुझ जाए उसका पढ़ लेंगे, अर्थ तो ये पढ़ लेंगे कॉम्पैक्टेड। जैसे तो वैसा वो वर्ड्स जो है ना कॉम्पैक्टेड जीएस WBM WM वो पढ़ा है WBM के सर एग्जैक्ट नहीं पता कि सर इसको ये बोलते DBM सर पढ़ा है वो पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा लेकिन पर एग्जैक्ट ये नहीं पता कि ये आंसर इसका हो सकता है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्लेन। इसलिए आपको अभी सफिशिएंट टाइम थोड़ा सा स्टडी कर 3-4 घंटे एवरीडे यस सर। बहुत अच्छा आपके लिए गोल्डन। मैंने आपसे पूछा यार बताओ आपने लास्ट खत्म किया MNIT से या बीटेक किया तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आपका सर उठेगा वो प्रोजेक्ट के का। बारे में सर मैं सोच रहा था कि एग्जैक्ट तो ब्लेंडर सर मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो गया आप। आप इसका मतलब हो जाएगा यार आपने नहीं वो तो सर फर्जी प्रोजेक्ट से फर्जी नहीं। बिल्कुल ब्लेंड मतलब नाम भी नहीं बता पाया। ये तो आप जो भी तैयारी होगा, चाहे आपने बात खराब हो बोलते उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है आपने कौन सा प्रोजेक्ट। हाँ वो तो सर अगर है ही आप है। इस तरह यहाँ बोला वहाँ बोल दिया ना, नहीं वो तो सर पता है सर। मैं अभी प्रोजेक्ट के लिए पढ़ने जा रहा था पर टाइम नहीं पाया क्योंकि वो प्रोजेक्ट मिल नहीं पाया मेरे को। ये मेरे लिए अचंभे की बात है जो अपन प्रधान मैंने MNIT का आइडिया तो पहले उसका कि सैंड से रिलेटेड कुछ किया था सर, ऐसे बोलते थे आप सैंड फिल्टर से प्रोजेक्ट बनाया नाम तो इन्होंने कौन सा किया सैंड फिल्टर से रिलेटेड वर्क किया था सर एग्जैक्ट। आइडिया आप एग्जैक्ट अपनी सब्जेक्ट Themes- में बात नहीं है कि टू डिजाइन एंड एम्प्लीफाई द लाइक बट सर एम्प्लीफाई डिजाइन किया था, ये तो आप बता सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है ना अलवर से हो आप तो अलवर के बारे में पता होना चाहिए सिविल इंजीनियर। डैम्स रिवर्स एग्जैक्ट सर डैम में चीजें सर अलवर में है सर ना सॉइल सुना नहीं वगैरह वो सर। सब। सॉइल तो सर वही है पुरानी जो मिट्टी है रेड सॉइल है। नहीं पर जैसे सरिस्का वगैरह में है सर बहुत सारे लिए लेकिन सिलीसेट बात है जैसे हाँ सिली स्टेट ओके सर यस सर। छोटे ही है लेकिन आप हमने एक इंट्रोडक्शन आपने सिंपल दिया कि अलवर में ये है गडकरी कंपनी है, सब देंगे आप MNIT से पास आउट हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या रहेगी, आप में डेप्थ नजर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर से मतलब अपने जो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड है आपको उनको लगना चाहिए कि इस लड़के में डेप्थ है। सर ब्लाइंड हो गया मेरे को जैसा बंदवान ये सब बोलना चाहिए था सर कोई ब्लाइंड हो बात गया नहीं, पर ये आपके लिए सजेशन है। वो। अपना इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने बारे में कि सोचने को मजबूर हो जाए कि इस लड़की की डेप्थ कितनी है। समझ रहे हो आप? तो वहाँ कुछ ना कुछ इंटरव्यू नेविगेट भी होता है उधर से, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। तीसरा PhD ऐसे आंसर मत दो बच्चे जैसे कि नल देख के हमारी इच्छा हो गई, कभी भी नहीं होती है। अच्छा हुई थी रियल में ये सब यस सर मतलब पानी की स्केर्सिटी कमी है सर इस वजह ये से। है, लेकिन आपने कहा मैंने नल जब देखता था मुझे लगता नहीं कि इस तरह की सिचुएशन होती है। सर होती है सर। यही कारण था आपका। यस सर स्टार्टिंग से यही है। रूरल एरिया को बता हाँ, अगर आपका यही अभी कारण भी- था तो आपको जस्टिफाई करना था। अभी तो सर आप उसको जस्टिफाई करें, मैंने वहाँ लोगों को देखा है। हाँ थोड़ा ढंग से तो एक आप 2 किलोमीटर से वो मटका लेके हाँ। उसको एक्सप्लेन करने का तरीका। नल देख के बोलो कि मेरा वहाँ नल देख के मेरे मन में फीलिंग आई, ये एक जवाब नहीं होगा। सबको इतनी परेशानी आती है हमारे एरिया में, ऊपर हो जाते हैं लोग बात, और 2-2 किलोमीटर से सब लेडीज आती है, पसीने आते हैं, गिर जाते हैं, तो वो देख के मेरे मन में जाता है कि ये थी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो इन गाँव को कुछ फायदा मिलना चाहिए। और शुरू से ही मेरा इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रहा, पानी नल मतलब इस तरह की चीजों के अंदर, तो फिर मैंने इस तरह को थोड़ा रेक्टिफाई करा आंसर को ना, नल देख के इच्छा हुआ और वो तो आप फिर सेपरेट एनालिटिकल स्किल ठीक ही थी आपकी जो बताए थे। और प्रीवियस जॉब में देखो कभी भी अपनी जो नौकरी करिए ना उसकी नेगेटिव पॉइंट बताओ कि वहाँ फैमिली प्रॉब्लम किस कारण, फिर उनको लगेगा कि फैमिली प्रॉब्लम कारण फिर छोड़ देगा। समझो उसको ऐसे बोलो
सर मैंने एक साल बहुत अच्छे से जॉब की, मेरा प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट, बहुत अच्छी जॉब की, लेकिन एक साल बाद जैसे ही वैकेंसी आई 2018 में, तो मैं फर्म था कि मुझे आरपीएस से एएन बनना था, ये मेरे मन सर में। गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन स्विच करके ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ी, प्रीवियस जॉब क्यों नहीं छोड़ी? बोल सकते आप? भाई आप क्या बोलो, आप फैमिली प्रॉब्लम के कारण बोलोगे तो आपको लगेगा कि ये कॉम्पिटेबल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आगे छोड़ देता है। ये तो आप फिर यहाँ भी कहोगे कि नहीं मेरी पोस्टिंग बाड़मेर में हो गई, नहीं नहीं, तो फैमिली के लिए वापस जाएगा, केरला नहीं करना तो बाड़मेर भी नहीं करना है। ओके ओके। तो आप इसको आराम से बोल रहे हो, एक साल तो ये प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन किया केरला में, उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आई तो उसके तो लिए मैंने मुझे सर पहले दिन से ये मतलब इसको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा, क्लियर था कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छे गजेटेड ऑफिसर बनना है। तो बार बार सर ऐसी पोस्ट में मिलती नहीं आती इसलिए मेरा लगता है कि बीटेक खत्म होते ही मेरी वैकेंसी आई, तो उसी समय मैंने कहा कि अब इस पे फोकस होके, उस समय आपको थोड़ी मतलब 3 साल लग जाएंगे, ओके ओके ओके। इस समय आपने वैकेंसी आई, इस समय आपको थोड़ी मतलब 3 साल लग जाएंगे। तो सर मैंने फोकस से काम किया और मैं अपना चल। फिर इसको आप थोड़ा सा इस तरह की टर्म दे सकते हैं, सर ये मैं वहाँ मन लगा के काम कर रहा था, मेरी सर्विसेज से satisfied था, मैं भी वहाँ satisfied था, हाँ लेकिन सब जैसी वैकेंसी निकली मैंने सोचा, मेरे दिमाग में पहले से था पानी के लिए साहब गाँव में लोग बहुत तरसते हैं, मेरे मन में ये चीज थी, तो मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी सर ये हमारे स्टेट में वैकेंसी निकली है, तो मेरे को प्रिपरेशन के लिए 2 महीने की छुट्टी देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप या तो आप हमारे यहाँ नौकरी करिए, अदरवाइज आप चाहिए आप छोड़ दीजिए। तो तब मैंने सोचा कि मैं अपने स्टेट के लिए भी कुछ करूँ, गाँव के लिए करूँ, तो मैंने उचित समझा सब कि अच्छा चांस है, तो इसलिए मेरे को उस मजबूरी में मेरे को ये बहुत अच्छा आंसर है। आप ओके। और भी सोचा आप हाँ। हो सकता है इससे बेटर और कोई आंसर मिले, आपके साथ में जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं अपने ओके नेगेटिव बात नहीं करनी, उनको नेगेटिव कभी नहीं सोचना। कि हमारी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं छोड़ दिया। इससे क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन नजर आता है, नेगेटिव नजर आता है कि इमोशनल है, नेगेटिव है, फैमिली के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, लाइक तो वैसा वाले बात नहीं करनी, सारी बात पॉजिटिव पॉजिटिव करनी। फिर सेकंड मौका और जैसे चला और बेटर आई कांटेक्ट, आप एक लिस्ट बना आई कांटेक्ट, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते आई हैं कांटेक्ट। उनसे अपने हाँ, सीनियर से एक आई कांटेक्ट सबसे रखना है। ओके। जैसे आप सर ने पूछा तो स्टार्ट सर से करना, एंड सर के पास करना, लेकिन मेरी जो आज देखना बीच में उनको भी देखना। आप पैनल को दे रहे हो क्योंकि व्यक्ति को नहीं दे रहे, आरपीएससी पैनल को। ये हमें दिमाग में रखना। तो सर एक सर ये जॉन क्लियर की शर्ट में पहनना था, शर्ट का कलर ठीक है, ओके। लेकिन आप जब एक बार वैक्यूम परिस्थिति कहते हो ये जॉन क्लियर की ना, नहीं वो सर परिस्थिति ऐसे थी सर, डेथ हो गई थी सर, तो ऐसे बोल सकते हैं सर, डेथ हो गई थी इस वजह से मेरे को आना पड़ा। नहीं वो बोलने की जरूरत पर इतना इमोशनल नहीं है, क्वेश्चन। आपकी परिस्थिति आपके साथ है, किसी को कोई लेना देना नहीं। ओके मैं बताऊं प्रैक्टिकल, ओके। हमने सारी 7 साल नौकरी करी है, हमने देखा है जैसे कहा ना सर ने कि आपकी बाढ़ आ गई है तो आपको तो ठीक है घर में एक कैजुअलिटी हुई, वहाँ 1000 कैजुअलिटी होने की संभावना है, तो ये परिस्थिति आपकी आपको समंजस बैठा के चलना है। बाद में ठीक है गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, उसके बाद कुछ भी करो, कौन पूछता है वो वाला बीच में, लेकिन वहाँ क्या अक्सर गवर्नमेंट सर्विस होंगे सीनियर ऑफिसर, आपकी एटीट्यूड से वर्कहोलिक नजर आना चाहिए, आप कर्मशील कर्म। आप उनको प्लेन सर सलग ठीक है भाई को ऑफ वाइट बाकी ब्रांडेड ये तो सर इस वजह से अभी मैं आपको बता रहा हूं और सर कौन से करना था इसको तो नहीं सर। तो आई कांटेक्ट आपको थोड़ा सा सर जैसे सर ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे, तो सर मैं आई कांटेक्ट इनके साथ होऊंगा फिर तीनों के पैनल के साथ? आप सर से के पास ज्यादा 60% सर के पास रखो, शुरू करोगे एंड भी सर के पास करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे। जैसे जैसे मैं एग्जांपल तो मैं कोई तुमने कुछ पूछा तो मेरे अनुसार मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण विषय ये है, उनको ये लगना चाहिए सर ऐसा उनको इन्वॉल्व करवा मेन फोकस एक्चुअली मार्क्स तो फीडबैक तो सब देंगे ना, तो वो लगेंगे कि यार उतना रेस्पॉन्सिव है। शुरू में आपकी आवाज कम थी, मैंने कहा था क्योंकि वहां क्या है कि आप 7 फीट दूर हाँ 7 फीट वो सीनियर साथ में होंगे, शीशा बना हुआ उसमें आपकी बहुत लाउडली भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए उतना स्पष्ट होना। और जब आप जाओ तो वहाँ मास्क लगा के जाना आप इनको, फिर चाहे आप बोलते पहले बता दें कुछ भी कह देंगे, लेकिन मास्क लगा हुआ क्योंकि जब तक तो कोविड रहेगा 4 महीने हर चीज का आपका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सर हॉबीज जो बोली वो सही है। हाँ कुकिंग में जरा बनाने की ध्यान रखते हैं, बनाने की चीजें बता दो आप कुछ पूछ लेंगे सब्जी हाँ वो बताते चाहे, और ये बोल सकते हैं कि हॉबी इसलिए रही कि सर अपन बाहर रहे हैं, स्कूल से तैयारी की है, प्रिपरेशन की है। हाँ वो कोई नहीं बोलो तो वो आना चाहिए, मेरी क्या हॉबी होगी, बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ा, बाद में अपनी दाल रोटी का जुगाड़ किया, डिपेंड करता है जो प्रोफाइल जो आप बोलोगे ना वो उसका रियलिस्टिक व्यू नजर आता है। जो हॉबी हो तो 2 क्वेश्चन आकर आ जाए। सपोज आपने कहा कुकिंग,
तो आपने उन्होंने पूछा क्या बनाते हो आप, तो आपके कॉन्फिडेंस में अगर उतार चढ़ाव हो गया, हाँ फिर आप जैसे प्रोजेक्ट के बारे में कहते हो कि यार आज कैसे तो जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं बना सकता हूँ दाल वाल कैसे, मतलब ये करता हूँ तो जिसको हॉबी है उसको दिक्कत ही है, वही यूज करो जो तुम्हारी वास्तव में सब्जी बनाई है तो हाँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वो ये चेक करते हैं कि जस्टिफिकेशन और ऑनेस्टी कितनी है। साहब कहते हैं जलेबी बनाना जानता हूं और आपको पता ही नहीं जलेबी कैसे बनती है। चल थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.